नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के विभाजन से संबंधित आप ये जो मुद्दा है 2011 से सुन रहे होंगे, जब मायावती सरकार थी और साथ ही साथ विभाजन को लेकर के प्रस्ताव भी पारित किया गया था। तो यहाँ पर विभाजन की बातें क्यों हो रही हैं, क्या इससे संबंधित मुद्दा है, चलिए इसको समझते हैं। और यदि उत्तर प्रदेश का विभाजन होता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में होगा क्या, और उसके बाद संविधान में विभाजन से संबंधित प्रावधान क्या है, इनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी आपकी क्या राय है जो विभाजन को लेकर के मांगे चल रही है? अभी हाल ही में भील प्रदेश को लेकर के मांग थी, उसके बाद देखो आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारी चीजों में बहुत टाइम से विभाजन था, तो फाइनली तेलंगाना अलग हो ही गया। अभी देखो मध्य प्रदेश को विभाजित करने की बात की जा रही है। तो ये जो विभाजन है ये किस तरीके से भारत के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी है। साथ ही साथ हमारे संविधान में भी बोला गया है कि हमें सबको क्या है, हमारे जितने भी राज्य हैं इनमें कोई भी मतभेद नहीं होगा, सब एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि राज्य जो पूरा है, हमारा संघ जो पूरा है, उसी को तो हम भारत कहते हैं। राज्यों का संघ भारत ही तो है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी जो चीजें बार बार हमें देखने को मिलती हैं, बार बार मुद्दे उठते हैं विभाजन को लेकर के, आखिर इसका कारण क्या है ये भी हम समझेंगे। तो लास्ट तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। चलिए देख लेते हैं न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं 4 टुकड़े, ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूज हमारी थी राष्ट्रीय पत्रिका से, जहां पर बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के 4 व राजस्थान व महाराष्ट्र के 2-2 टुकड़े करने की मांग की जा रही है। पूरी हुई तो भारत कुछ इस प्रकार से आपका दिखने लगेगा, टूटा टूटा हुआ। और यहाँ पर ये मैप आपको मैंने दिखाया है, ये है पूरा मैप हमारे यूपी का। अब ये जो विभाजित करने की बात कर रहे हैं, इससे हमारा बन सकता है एक मध्य यूपी, जिसमें होंगे आपके 14 जिले। एक आपका यहाँ पर बनाने की बात कीजिए, ऊपर साइड जो शामली वाला इलाका हो जाता है, मथुरा वाला, यहाँ पर आपका बनाने की बात की जा रही है हरित प्रदेश। ठीक है, कैसा प्रदेश? हरित प्रदेश, जिसमें 22 जिले होंगे। यहाँ पर तीसरा आपकी बात की जा रही है बुंदेलखंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 7 जिले होंगे। और लास्ट वाला इधर देखो आपके बनाने की मांग की जा रही है, यहाँ जहां पर आपका ये सोनभद्र आ जाता है, बलिया आ जाता है, यहाँ पर पूर्वांचल बनाने की बात की जा रही है, पूर्वांचल जिला, जिसमें आपके 32 जिले होंगे। तो जब टूट जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश 4 भागों में, कुछ इस तरीके से छोटे छोटे राज्य नजर आएंगे। अच्छा, ये छोटे छोटे राज्य बनने का कोई वैसे फायदा होगा नहीं, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए, उत्तर प्रदेश ऑलरेडी टूट चुका है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आपके देखोगे टोटल 15 जिले हैं जो यूपी से काट करके उत्तराखंड को बनाया गया था। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि ऑलरेडी यूपी का विभाजन एक बार हो चुका है, और ये जो आप दूसरी बार ये जो आप विभाजन करने की बात कर रहे हो, इससे उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा ने हाल ही में उत्तर प्रदेश यूपी को 4 राज्यों में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया। देश में लंबे समय से कई अलग अलग क्षेत्र नए राज्य की मांग कर रहे हैं, जिसमें आपका विदर्भ, गोरखालैंड, बोडोलैंड, सौराष्ट्र, भीलस्थान, पूर्वांचल, अवध प्रदेश, पश्चिम प्रदेश, ये प्रमुख है जो यहाँ पर बात कही जा रही है। भील स्थल को लेकर के मैंने एक वीडियो आपका पहले ही बनाया था, भील प्रदेश की मांग की जा रही थी भील समुदाय के द्वारा। अभी आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों कहते हैं कि मुझे अलग होना है, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भारत में कई राज्यों के गठन की मांगे लंबे समय से चल रही हैं। इन मांगों के पीछे कई अलग अलग कारण हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सांस्कृतिक पहचान की। यहाँ पर जो एक मुख्य कारण हर एक क्षेत्र का निकल करके आता है, वो हो जाता है हमारा सांस्कृतिक पहचान। देखिए, हम देखें उत्तर प्रदेश यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, यहाँ पे अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के लोग निवास करते हैं। सबकी अपनी एक संस्कृति है, सबकी अपनी अलग एक मान्यता है। तो कुछ लोग अपनी संस्कृति को क्या चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, और उनका मानना है कि यदि हमारी संस्कृति को संरक्षित करना है तो एक काम करिए, आप हमारे टाइप के जितने भी लोग हैं उनको आप साइड करके एक अलग ही राज्य बना दीजिए, जिससे हम अपनी समस्याओं को सरकार के सामने ज्यादा अच्छे से रख पाएंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। लेकिन वहीं यदि बात की जाए कि सबसे पहले जो विभाजन हुआ था, यानी कि भाषा के आधार पर जो हमारे राज्य बने थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, आप देखिए तेलंगाना भी बन गया, कर्नाटक, केरल, ये सारे बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलो भाषा के आधार पर हमने नए राज्यों का गठन कर दिया। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हम सांस्कृतिक पहचान के आधार पर यदि ऐसे गठन करने लगेंगे, तो आप देखो कि हर एक छोटा समुदाय वो कहेगा कि मेरी भी तो संस्कृति है, मेरा भी आप नया राज्य बना दीजिए। तो इससे विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भारत कई क्षेत्रों में टूट जाएगा, और जो भारत की एकता है, जो अखंडता है, वो कहीं ना कहीं टैकल प्रॉब्लम करेगी।
ठीक है, जिसको हम देखेंगे कि जैसे भारत हमारा पहले था ना कि छोटे छोटे राज्य बने हुए थे, उनके राजा थे और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया गया था, वैसे ही फिर कुछ आगे भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है, सबको मिलाया है, सबको मिला करके हमने राज्यों में गठन किया है। आज भी जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा ही चलता रहता है, और वापस यदि सब बिखर गया तो हमारे ऊपर कोई भी आसानी से अधिकार जमा सकता है। तो ये जो सांस्कृतिक पहचान वाला मुद्दा है ना, यदि इसको ध्यान में रख करके राज्य बनाए गए तो बहुत सारी संस्कृतियां और फिर सब ये कहने लगेंगी कि हमारे लिए राज्य बना दो। बाकी आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहती हूँ। प्रशासनिक असुविधा, ये एक पॉइंट हो सकता है यदि मैं इसको वैलिड मानूं तो। देखिए, प्रशासन, उत्तर प्रदेश में आज के टाइम में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो उतनी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए सिर्फ एक ही प्रशासन है, उसको मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि प्रशासन की जो प्रॉब्लम हो रही है, इसकी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए आप देखोगे कमिश्नरेट बनाए गए हैं। अभी 2 नए कमिश्नरेट आपके बना दिए गए हैं, बरेली और गोरखपुर में। ठीक, तो यहाँ पर जो कमिश्नरेट व्यवस्था है इसको लागू करके जो आपकी कानूनी व्यवस्था है उसको अच्छे से वहाँ पर लागू किया जा रहा है। तो इसके लिए यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कमिश्नरेट बना रही है कि ठीक है, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, IAS ऑफिसर्स उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, एट दैट पॉइंट पे वो रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कमिश्नरेट है वो देख लेगी पूरा पुलिस, कानून, प्रशासन जो भी है। ठीक, आगे देखिए, विकास की कमी और क्षेत्रीय उपेक्षा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हमारा जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है। अब मान लीजिए जैसे योगी जी हैं, वो गोरखपुर से हैं, तो वो गोरखपुर का ज्यादा विकास कर रहे हैं। ठीक, कोई लखीमपुर से लड़ा है, लखीमपुर का कोई ज्यादा विकास कर रहा है। तो यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हमारे साथ क्षेत्रीय असमानता हो रही है। आप एक काम करो, हमें विभाजित कर दो, अलग कर दो, अब हमारा अपना कोई CM होगा, वो हमारे पूरे राज्य का क्या करेगा, विकास करेगा, हम लोगों को रोजगार दिया जाएगा, हमारी पूरी स्थिति ठीक रहेगी। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक, तो इस तरीके से ये जो विभाजन के कारण बताए जा रहे हैं, सांस्कृतिक पहचान तो चलिए एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन प्रशासनिक असुविधा, इसका भी समाधान है कि हम क्या बना दें, कमिश्नरेट बना दें, तो प्रशासनिक असुविधा है वो समाप्त हो जाएगी। बात आती है विकास की कमी और क्षेत्रीय उपेक्षा। इसकी यदि बात की जाए तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि वहां पर जो क्षेत्र है, लेकिन कह रहे हैं कि विकास की कमी है, तो भाई वहां पर आप क्या करिए कि अलग से जो बजट है या फिर उस क्षेत्र के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कार्य, अलग से बजट तो हम किसी भी क्षेत्र के लिए पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि उस पर ज्यादा ध्यान देना या उस क्षेत्र के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, उस क्षेत्र के लोगों की ज्यादा बातें सुनना। तो इस तरीके से वहां पर हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके आधार पर हम यदि बात कहें कि हमें बनाना चाहिए, तो हाँ, इसके आधार पर जरूर हम एक राज्य बना सकते हैं यदि देखा जाए तो। यदि यहाँ पर मुद्दा ये है कि विकास की कमी है, रोजगार नहीं है, क्षेत्रीय उपेक्षा हमारी हो रही है, क्योंकि हम अलग दिखते हैं, हम अलग तरीके हैं, इस वजह से वहाँ के लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए अब हमारा एक क्षेत्र अलग कर दो, ताकि हमें लोग जो हमारे क्षेत्र में वो हमारे साथ रहे और हमारी जो समस्याएं वो हम समाज में बता पाए। ठीक है, देश की विशाल भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण कई क्षेत्रों के लोग यह सोचते हैं कि वह अपनी अलग पहचान और जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग प्रशासनिक राज्य की मांग कर सकते हैं, बट ऐसा है नहीं। हम बात करेंगे यहाँ पर एक अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है कि कैसे नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र यह भी मानते हैं कि एक नया राज्य उसके स्थानीय विकास को तेज करेगा, उसके क्षेत्रीय संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। ये बात सही है। कहीं पर देखिए कोयले की खदान बहुत अच्छी है, लेकिन वहां पर किसी अदर स्टेट ने अपनी क्या डाल रखी है, फैक्ट्री डाल रखी है, तो वहां पर उनके लोगों को ऐसा नहीं कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है। अब मान लीजिए झारखंड में है, झारखंड में आपकी कोयले की खदानें बहुत ज्यादा है, अब वहां पर किसी यूपी के पर्सन ने आकर के वहां पर डाल लिया और उसको मिल गया, वो वहां पर कार्य कर रहा है, तो यूपी का जो पर्सन है वहां पर तो डेवलपमेंट हो ही रहा है, यूपी का जो वो भी कार्य कर रहा है, झारखंड के लोगों को रोजगार मिल रहा है, ऐसे बैलेंस बन रहा है। अब अगर हम ये कह दें कि सिर्फ झारखंड का ही वहां पर अधिकार है, झारखंड ही करेगा, तो भारत में तो कोयले की जो मात्रा है, जो अगर मैं कोयले की खदानों की बात करूं झारखंड से, तो 10% कोयला जो है वो झारखंड से पूरे भारत की कमी को पूरा करता है। अब झारखंड ये कह दे कि नहीं भाई, हमें क्या करना है, हम हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हीं को कोयले का उत्पादन इन सब की अनुमति देंगे, वही निर्यात आयात करेंगे, अदर स्टेट में नहीं जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। तो इसी तरीके से बैलेंस अप्रोच, एक दूसरे के साथ सहयोग देकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में ये मांगे केवल क्षेत्रीय हितों की बात नहीं, बल्कि यह दिखाती है कि समुदाय अपने इतिहास, भाषा, परंपराओं को बचाए रखते हुए विकास की समान मजबूत दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और जैसे मैंने कहा, सांस्कृतिक पहचान, मेरे जो कुछ मान लीजिए कि हमारी कुछ परंपराएं हैं जिसको आगे फ्यूचर में लगता है कि ये इनको हानि पहुंच सकती है, तो हमें क्या करना है, अपना अलग क्षेत्र बनाना है। कुछ मामलों में क्षेत्र उनकी स्थितियों को देखते हैं जहां नए राज्य बनाने की मांग की जाती है। अब देख लीजिए कि अब ये लंबे टाइम से जो नए राज्य बनाने की मांग की जा रही है ना, ये टोटल आप देखोगे कि कौन कौन से हैं और कहां कहां पर विभाजित है। सबसे पहले आ जाता है विदर्भ।
विदर्भ को जो बनाने की बात की जा रही है, इसमें आपका शामिल हो जाता है नागपुर, अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर। ये कह रहे हैं कि आप हमारा एक विदर्भ अलग राज्य बना दीजिए, जिससे हमारे यहाँ का जो विकास है वो ज्यादा अच्छे से हो सके, हमारे यहाँ पर जो विकास की परियोजना है वो अच्छी चल सके, और हमारे जो लोग हैं जिनकी सांस्कृतिक सभ्यता जो है वो संरक्षित रह सके। इनका तो ये मामला यहाँ पर चल रहा है। दूसरा आ जाता है गोरखालैंड, ये बनाने की जो बात की जा रही है, जिसमें आपका दार्जिलिंग, कलिम्पो, जलापाईगुड़ी और गोरखा हिल्स शामिल है। इनका कहना है कि आप क्या बना दीजिए, एक गोरखालैंड बना दीजिए हमारे लिए। दूसरा आ जाता है बोडोलैंड, इसमें जिले आपके शामिल हैं नॉर्थ बारपेटा, काराझार, जिरांग, बक्सा, उदालगुड़ी, धुबरी जिलों, इनके कुल हिस्से को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप बना दो बोडोलैंड। सौराष्ट्र, यहाँ पर राजकोट जिला, जामनगर जिला, पोरबंदर जिला, अमरेली जिला, भावनगर जिला और गिर सोमनाथ जिला, इसकी बात की जा रही है कि आप सौराष्ट्र बना दीजिए। आगे देख लेते हैं भील स्थल, यहाँ पर आपके मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, जबलपुर, फिर बड़वानी, गुजरात के वडोदरा, दादोहा, राजस्थान का मेवाड़, मारवाड़, अमरावती क्षेत्र, महाराष्ट्र का नांदुरबार, धुलिया और नासिक, इनको कह रहे हैं कि आप हमारा भील स्थल बना दो। इसको लेकर के आपने न्यूज देखी भी होगी, हाल ही में ये भी चर्चा में था। पूर्वांचल में कह रहे हैं कि आप गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी को लेकर के एक हमारा पूर्वांचल बना दीजिए यूपी का। दूसरा यहाँ पर देखेंगे यूपी में तो कह रहे हैं कि आप बुंदेलखंड बना दीजिए, जिसमें आप मध्य प्रदेश के छतरपुर को शामिल करिए, दमोह को शामिल करिए, टीकमगढ़ को करिए, पन्ना को करिए, सागर, दतिया, शिवपुरी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र को शामिल करके आप हमारा अलग एक बुंदेलखंड बना दो। एक बना दो आप हरित प्रदेश और एक बना दो आप अवध प्रदेश। अवध प्रदेश में क्या करो आप गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती को शामिल कर दो। आ जाते हैं पश्चिम प्रदेश या फिर हरित प्रदेश, यहाँ पर मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ संभाग और बरेली संभाग को आप ले लीजिए और इसको लेकर के हमारे लिए अलग बना दीजिए आप हरित प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ये मांगे वर्तमान में चल रही हैं और अलग करने की बात की जा रही है। अच्छा, हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने मान लिया कि यूपी का विभाजन हो गया, तो अब यूपी में सबसे पहले क्या होगा विभाजन के बाद? देखिए, अगर सभी पूर्वांचल राज्य बन गए तो इस क्षेत्र में विधायकों की स्थिति क्या होगी? इसमें क्षेत्र के विधायक नए राज्य के विधायक होंगे, जितने भी उस क्षेत्र में आ रहे हैं वो अब एक नए राज्य के विधायक हो जाएंगे। नए राज्य के प्रोविजनल विधानसभा होगी, उसकी अपनी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वहां पर चुनाव होगा और यहाँ बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिल जाएगा, यानी कि अब वहां पर सीएम की बात आएगी, सरकार की बात आएगी, ये सारी चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। तो जैसे ही जब कोई नया राज्य बनता है तो कुछ इस तरीके की वहां की व्यवस्था हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्षेत्र में विधायक नए राज्य के विधायक बन जाते हैं, नए राज्य के प्रोविजनल विधानसभा होगी, फिर उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वहां पर चुनाव होता है और उसके बाद यहाँ बहुमत वाली पार्टी क्या करती है, अपनी सरकार बनाती है। संविधान में आखिर क्या प्रावधान दिए गए हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है कि नए राज्य यदि बनेंगे तो किस प्रकार से बनेंगे। ठीक है, कि किसी राज्य का संसद को अपने विचार बताने के अलावा नए राज्यों के गठन पर कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ विचार रख सकती है संसद में, लेकिन वो गठन नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है कि वो कानून बनाए, और ये अनुच्छेद 3 के तहत हमारा मेंशन किया गया है। अब इसमें है क्या, तो देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिला करके हम बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो नए राज्य बनेंगे वो कैसे बनेंगे, या तो हम किसी से क्षेत्र अलग कर दे, जैसे यूपी में बन रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला दे, जैसे यूपी कह रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ आप जिले ले लीजिए, अदर राजस्थान के कुछ ले लीजिए और नए बना दीजिए। राज्यों के हिस्सों को मिला दो, राज्य के कुछ हिस्से आपस में मिला करके नया राज्य बना दो, किसी क्षेत्र को किसी राज्य के हिस्से से मिला दो आप, तो वहां पर ये बन जाएगा। तो इस तरीके से हम नए राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने और किसी भी राज्य की सीमाओं या नामों को बदलने तक फैली हुई है। सीमा क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ठीक है, या फिर उनके नामों में बदलाव कर सकती है। ये उसके पास क्या है, क्षेत्र को घटाने, बढ़ाने, नाम बदलाने की शक्ति है। किसके पास? अनुच्छेद 3 के तहत किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, दो नए राज्यों के गठन के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति को बाधित करता है। इसके लिए चाहिए आपको क्या, प्रॉपर आप प्रस्ताव पारित करिए, ठीक है, वहां पर बहस छिड़ेगी, राष्ट्रपति साइन करेगा, फाइनली तब जाकर के आपका नया बनेगा, वो तब ऐसे हो सकता है, तब आपका नया राज्य बन सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित जो विवाद छिड़ा था, और अभी तक जो लंबे समय से विवाद छिड़े आ रहे हैं, जैसे 2011 से विवाद चल रहा है, 2011 से ही आपका भील स्थल का विवाद चल रहा है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में एनालिसिस किया। अब मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपकी जो राय हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।